ये वाकई मोबाइल मैं कहूँ जहर से कम नहीं। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आंखें गई तो सब कुछ गया। आपने जैसे कहा मोबाइल बहुत खतरनाक हो रहा है, इससे कैसे बचा जा सके? जी देख, टीनेजर आई केयर पर विशेषज्ञों की चेतावनी। बढ़ते मोबाइल इस्तेमाल से टीनेजर्स की आंखों पर गंभीर प्रभाव देखने को मिल रहा है। इसी विषय पर दुर्ग डिविजनल ऑफ्थाल्मिक सोसाइटी ने सुपेला इंडियन कॉफी हाउस में प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि लगातार स्क्रीन देखने से बच्चों में सूखापन, जलन, सिर दर्द और आंखों का नंबर बढ़ने की शिकायतें तेजी से बढ़ी हैं। डॉक्टरों ने कहा कि हर 20 मिनट बाद स्क्रीन ब्रेक, सीमित मोबाइल उपयोग और आउटडोर गतिविधियां जरूरी हैं। विशेषज्ञों ने माता-पिता से बच्चों की दिनचर्या नियंत्रित करने और शुरुआती लक्षण दिखते ही जांच कराने की अपील की। सोसाइटी ने इसे बढ़ता खतरा करार दिया। प्रेस वार्ता में डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव, डॉक्टर शशांक सेन, डॉक्टर लिपि चक्रवर्ती, डॉक्टर अरशद सिद्दीकी, डॉक्टर बसंत वर्मा और डॉक्टर रुचिर भटनागर उपस्थित रहे। न्यूज 20 भारत से बातचीत के दौरान क्या कहा, देखिए ये पूरी रिपोर्ट। सर, प्रेस वार्ता में बच्चों को खाने पीने से लेकर मोबाइल तक की जानकारी दी। कितना खतरनाक मोबाइल है, किस प्रकार बचा जा सके? बच्चों के लिए वाकई मोबाइल मैं कहूँ जहर से कम नहीं है, लेकिन मोबाइल छुड़ाने का एक ही तरीका जो मुझे समझ में आता है कि बच्चों को ग्रुप बना के सोसाइटीज़ में या मोहल्ले में उनको जब तक हम आउटडोर गेम खेल मैदान में नहीं भेजना शुरू करेंगे, बच्चे मोबाइल नहीं छोड़ेंगे। चाहे वो 3 साल का ही बच्चा क्यों ना हो, कोई ना कोई आउटडोर गेम में उसको इंगेज करना जरूरी है। सर, प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य क्या था? हमारा ये था कि सोसाइटी में, समाज में, खास तौर से बच्चों के पेरेंट्स में और टीचर्स में एक जागृति आए। इस बात को लेकर जागृति आए कि मोबाइल और स्क्रीन के दुष्प्रभावों के बारे में वो जाने और उसका इलाज के लिए इलाज में सबसे इम्पोर्टेंट है लाइफस्टाइल चेंज। उसके लिए पेरेंट्स जागरूक रहें, खान पान को लेकर जागरूक रहें, टीचर्स इसके लिए सचेत रहें, सतर्क रहें। यही हमारा मुख्य उद्देश्य। सर, मोबाइल से कैसे बचा जा सकता है? लोग जो खाने पीने की चीज़ बताई, वो सब कैसे लोग अपने जीवन में ला सकते हैं? ये जो मैंने हम सब ने जो मिल के बताया वो सामान्य चीज़ें हैं। आंवला इफरात में है, गाजर का सीजन है, टमाटर है, बथुआ भाजी है, पालक भाजी है, ये सब रूटीन में अवेलेबल वाली चीज़ें हैं। जो नॉनवेज ईटर्स हैं उनके लिए अंडे हैं, मछलियाँ हैं, झींगे हैं, इन सब में पर्याप्त मात्रा में आपको मिल जाएगा न्यूट्रिशन। इस बात ली गई और क्या जानकारी दी गई? नमस्कार। आंखें तो हमारे शरीर का आईना होती है, सिर्फ दिल का आईना नहीं। तो आंखों के बारे में जानकारी तो बहुत महत्वपूर्ण होती है। आंखें छोटे से जो है ऑर्गन होते हैं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आंखें गई तो सब कुछ गया। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था वो था ड्राई आई डिजीज एंड डिजिटल आई स्ट्रेन के बारे में, स्पेशली टीनेजर्स एंड छोटे बच्चों में। तो हम जैसे जानते हैं कि मोबाइल ये एक एडिक्शन बनता जा रहा है। डिजिटल डिटॉक्स, इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा आजकल पड़ रही है, जो हो नहीं पा रहा है क्योंकि लोगों को ये फ्रेज पता ही नहीं है। जैसे एडिक्शन होता है अल्कोहल, स्मोकिंग का, ये भी एक एडिक्शन होता जा रहा है। तो इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ये सब विस्तार में ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। 20-20-20 रूल, जो स्क्रीन है कंप्यूटर का थोड़ा सा नीचे रखे ताकि हमारी पलक आ जाए और ड्राइनेस कम हो। एसी सामने ना हो कि साइड में रहे या पीछे रहे। धूल धूप धुआं हवा से आंखों को बचाए। दिन में 3-4 बार पानी के छींटे डाले। अच्छा खान पान करे जिसमें विटामिन ए, ल्यूटीन, जियाज़ैंथीन, ये सब चीज़ें हों, जो विस्तार से बताया गया है। तो इन सब के बारे में ही आज की ये प्रेस संगोष्ठी, ये प्रेस वार्ता थी। लोगों को जागरूक करने के लिए आपने एक मैसेज दिया कि मोबाइल को नहीं उपयोग करना चाहिए और खाने पीने को लेकर भी कहा गया कि तो किस प्रकार जानकारी दी गई, थोड़ा दर्शकों को बताएं थोड़ा। जी, सबसे ज़रूरी चीज़ जो हम लोगों ने कोशिश की है कि मोबाइल का यूजेज छोटे बड़े हर उम्र के लोगों के लिए हमें संयमित रूप से इस्तेमाल करना है। और खाने पीने की चीज़ों के बारे में इसलिए बताना ज़रूरी है कि विटामिन ए जो है वो प्रचुर मात्रा में होना चाहिए आपके भोजन में। चाहे गाजर है, पालक है, पपीता है और हरी सब्जियां जो हैं उनमें भी आपको जितना अधिक से अधिक मात्रा में उपयोग करें, छोटे बड़े सभी लोगों के लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग आज की तारीख में देख रहे हैं कि बच्चे खाना जो है वो आप जो उन्हें चाहते हैं वो नहीं खाते। फास्ट फूड और इस तरह की चीज़ों में वो जाने की कोशिश करते हैं। तो हमें इस तरह से कुछ चीज़ें उन्हें बना के, मतलब उनका टेस्ट बदलने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे उपमा वगैरह है, उसमें सब्जियां हम डालें और उसी प्रकार से
जो और दूसरी हमारी मतलब पुरानी रेसिपीज़ थी उनको फिर से इन सब गुणवत्ता वाली चीज़ों के साथ इस्तेमाल करें तो बेहतर रहेगा। जी सर, आपने जैसे कहा मोबाइल बहुत खतरनाक हो रहा है, इससे कैसे बचा जा सके? जी, देखिए शायद हम अगर कोशिश करें, पहले हम देखते थे कि फ़ोन नहीं था तो भी हम सब खुश थे क्योंकि हम सबके पास दोस्त थे, परिवार होता था, तो हमारा समय बहुत आसानी से कटता था। आज की तारीख में हम सब अपना अपना मोबाइल लेके एक ही घर में 5-8 जो है, बहुत अच्छा जोक है, आईफोन, आईपैड एंड उसके बाद बाप बोल रहा आईपेड, मैंने ही दिलाया इन लोगों को, है ना? तो शायद हमें उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अभी फिर से कोशिश करनी चाहिए, पारिवारिक समय जो है हम ज़्यादा आपस में साथ में बिताएं और बच्चों को किसी तरह से खेल में लगाएं। मतलब उनको यदि उनका ध्यान जो है दूसरी तरफ जाएगा और वो फ़ोन के उससे अगर हम उन्हें बाहर निकालें तो उसके लिए हमें भी अपना समय उनके साथ उतने ही लगन से लगाना पड़ेगा, तभी हम शायद इस चीज़ को वापस ला सकें। हम बच्चों के साथ खेल खेलें, बाहर घूमने उनको लेके जाएं, पार्क में रोज़ वॉक करें। अगर हम अपने अपने समय में से 10 या 15 मिनट रोज़ सुबह शाम बच्चे को देते हैं तो हम दोनों के लिए ही ये बेहतर होगा।